हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने कहा था आपसे कि कुछ टॉपिक लेंगे अपन, घड़ी, कैलेंडर वगैरह। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कैलेंडर। ठीक है, अब कैलेंडर की बात करें अपन, तो कैलेंडर को शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने। तो कैलेंडर किसे कहते हैं? तो कैलेंडर किसे कहते हैं ये आपको पता है कि वर्ष, महीने, सप्ताह, दिन तथा तिथि के बारे में जो जानकारी देने वाली जो पत्रिका होती है उसे अपन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे कि जो अपने को वर्ष, महीने, सप्ताह, दिन और तिथि के बारे में जो जानकारी देने वाली पत्रिका होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि प्रथम दिन और कौन सा कैलेंडर अपने को मान्यता दी गई है, तो उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अपना भारतीय संविधान के अंदर जो कैलेंडर है, जो प्रचलित है, वह है कैलेंडर अपने पास ग्रीगोरियन। भारतीय संविधान में जो प्रचलित जो कैलेंडर अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन, सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है, जो शुरुआत हुआ था वो 1 जनवरी यहाँ से, और क्या वार माना गया था? सोमवार। क्या माना गया था? सोमवार। तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में कौन से कैलेंडर की मान्यता दी गई है? ग्रीगोरियन कैलेंडर की मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार। और कैलेंडर शुरुआत कहाँ से मानता है? 1 जनवरी 1 से। कहाँ से? 1 जनवरी 1 से। और ये जो ग्रीगोरियन कैलेंडर जो नाम पड़ा है, ये ग्रीगोरियन जो नाम इसको रखा है, ये किसके आधार पर रखा है? ये ग्रीगोरी था, एक ग्रीगोरी था जो रोम देश के थे। कहाँ के थे? रोम देश के। और ये 13वें पोप थे, जो ईसाई धर्म के गुरु कहते हैं। ईसाई धर्म के जो गुरु है उनको 13वें पोप, जब गुरु होते हैं तो कौन से नंबर के थे? 13वें पोप थे। तो ध्यान रखना कि जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है किसके आधार पर रखा? ग्रीगोरियन ने रखा। ग्रीगोरियन कहाँ के थे? रोम देश के थे। और ये कौन थे? ये 13वें पोप थे, जो ईसाई धर्म के गुरु होते हैं उन्हें पोप कहते हैं। ठीक है, अब भारत देश के अंदर कैलेंडर प्रचलित है। भारत देश के अंदर आपने देखा कि कैलेंडर कुछ और भी होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पहला कैलेंडर आपने नाम सुना होगा, विक्रम संवत। दूसरा नाम आपने देखा होगा, साकेत संवत। नाम तो सुने हैं यहाँ पे, साकेत संवत। और ये है लास्ट, ग्रीगोरियन, जो अपन पढ़ते हैं। और इसको कहते हैं अपन राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग। ध्यान रखना, भारत अपने जो देश है इसमें 3 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है, जिसमें आप जो पढ़ते हैं वो कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं? ग्रीगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं। साकेत संवत जो अपना हिंदी पंचांग होता है उसको राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। और एक होता है अपने विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत जब अपन पुरानी बातें करते हैं तो विक्रम संवत की अपन बात करते हैं। ठीक है, अभी 2063 चल रहा है, 64 चल रहा है, तो ऐसे विक्रम संवत की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपने पास 3 प्रकार के कैलेंडर, जिसमें अपन पढ़ते हैं केवल ग्रीगोरियन कैलेंडर। कौन सा पढ़ते हैं अपन? ग्रीगोरियन कैलेंडर पढ़ेंगे। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर की बात अपन करें तो इसकी मान्यता कब दी गई थी, कब क्या हुआ था, तो देखते हैं। इसकी मान्यता दी गई थी 22 मार्च 1957 में इसकी मान्यता दी गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसको दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय दर्जा, राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है।
राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है। तो देखो अपन जो पढ़ते हैं भारत देश के अंदर अपने पास 3 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, ठीक है, जिसमें आप इसको तो अपन जो हिंदी महीने अपने जो चलते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ जो भी आप पढ़ते हैं, और ग्रिगोरियन के अंदर जो अपन जनवरी फरवरी जो अपने चलते हैं उसकी बात करते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की मान्यता दी गई थी आपको पता है 22 मार्च 1957 को, और ये उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और इसको कौन सा दर्जा दिया गया है, तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे, एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ से पूछ ले आपसे, 2021 ग्रिगोरियन वर्ष में है तो विक्रम संवत में होगा, विक्रम संवत में होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2021 ग्रिगोरियन वर्ष में है तो विक्रम संवत कौन सा चल रहा होगा, विक्रम संवत कौन सा होगा, क्योंकि 2021 में ग्रिगोरियन जो समय अपना वर्ष है तो इसमें विक्रम संवत कौन सा होगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, ग्रिगोरियन वर्ष से यदि आपको विक्रम संवत निकालना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैं भी आपको लिखाऊंगा कि +57 करना होगा। कितना? 57। तो 6 7 और कितना हो गया 8, तो 2078। कौन सा? 2078 कौन सा समय चल रहा है अभी 2021 में 2078 विक्रम संवत चल रहा है। यदि आपसे पूछे 2023 किसकी बात करें, यदि वो आपसे 2023 की बात करें तो आपको कितना जोड़ना है, 57 7 3 10 1 5 3 8, तो 2080। अभी 2023 चल रहा है ग्रिगोरियन वर्ष, तो अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2080 चल रहा है। कौन सा चल रहा है तो अभी विक्रम संवत कौन सा है, 2080 है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अपनी बेसिक नॉलेज अपनी कवर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रिगोरियन वर्ष चल रहा है, विक्रम संवत कौन सा होगा, तो विक्रम संवत कौन सा होगा अभी 2080। कौन सा होगा, 2080 यहाँ पर विक्रम संवत हो जाएगा। तो इसकी मैं ट्रिक लिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके जिससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वर्षों में अंतर निकालने का आपके लिए पहले दे दिया, मान लो सांख्य संवत, सांख्य संवत आपको सभी क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद दे दे आपको ग्रिगोरियन, ग्रिगोरियन आपको दे दे, ग्रिगोरियन वर्ष आपको यहां से दे दे, और यहां दे दे आपको विक्रम संवत, विक्रम संवत ये 3 वर्ष आपको यहां से दे दे। तो यहां से देखेंगे आप कि किस किस का अंतर होगा, वो यहाँ पर अंतर किस किस का होगा, किस किस का अंतर यहाँ पर होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर सांख्य संवत और ये ग्रिगोरियन, तो यदि सांख्य संवत से आपको ग्रिगोरियन वर्ष में जाना है तो आपको यहाँ पर +78 करना होगा। कितना होगा, 78 वर्ष यहाँ पर आपको प्लस करना है। और यदि आप ग्रिगोरियन वर्ष से विक्रम संवत में आप यदि जाते हैं तो आपको यहाँ पर 57 वर्ष आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ध्यान रखना, यदि आपको सांख्य संवत वर्ष दे रखा है और आपको ग्रिगोरियन पूछा जाए तो आपको कितना प्लस करना है, 78 वर्ष प्लस करना है। और यदि ग्रिगोरियन वर्ष आपको दे रखा है और विक्रम संवत आपको पूछा जाए तो आपको कितना प्लस करना है, 57 आपको प्लस करना है। और यदि आपको डायरेक्ट सांख्य संवत से आपको विक्रम संवत में जाना है तो आपको यहाँ पर ये दोनों प्लस करने हैं, 78 + 57 तो ये हो जाएंगे अपने 135 वर्ष। तो यदि आपको डायरेक्ट सांख्य संवत से आपको विक्रम संवत में जाना है तो आपको डायरेक्ट कितना प्लस करना पड़ेगा, 135 वर्ष आपको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। तो ये थी अपनी सामान्य जानकारी। तो ध्यान रखना
कि भारतीय संविधान के अंदर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो भारतीय संविधान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो कौन थे, इसकी खोज किसने बनाया था, तो ग्रेगोरी नामक वैज्ञानिक थे या फिर ईसाई धर्म के गुरु थे। उन्होंने ये कहाँ के थे, रोम देश के थे और ईसाई धर्म के 13वें पोप थे। उसके बाद भारत देश के अंदर कितने कैलेंडर प्रचलित है, तो आप कहेंगे कि विक्रम संवत, सांख्य संवत और ग्रेगोरियन। तो जो सांख्य संवत है इसको राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दे रखा है, जिसको अपन हिंदी में जो महीने आते हैं वो इसी के आधार पर अपने आते हैं। उसके बाद बात करें ग्रेगोरियन वर्ष, तो ग्रेगोरियन की मान्यता 22 वर्ष 1957 को दी गई थी, जिस समय प्रधानमंत्री पंडितलाल जवाहरलाल नेहरू थे और दर्जा राष्ट्रीय कैलेंडर का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से अपन देखें कि वर्षों में कैसे अंतर अपन निकाले कि सांख्य संवत को ग्रेगोरियन वर्ष यदि आपको सांख्य संवत दिया जाए और ग्रेगोरियन पूछा जाए तो आपको 78 को क्या करना पड़ेगा प्लस, और यदि विक्रम संवत आपको यहाँ पर दे दिया जाए और ग्रेगोरियन पूछे तो आपको 57 क्या करना है माइनस, उल्टा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चीजें आपकी बेसिक जानकारी थी जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत काम की है। तो ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार माना गया है। ठीक है, और इसी के अनुसार वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इसके अनुसार वर्ष कितने प्रकार के होंगे, इसी के आधार पर अपने पास वर्ष कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता दी गई है, जिसके अनुसार सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार माना जाता है। इसी के आधार पर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ये तो आप जानते हैं, 12 महीने जो भी आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले, और अब बात करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। अब बात करें साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इनको परिभाषाएं इनकी जो भी है अपन बात कर लेते हैं। तो इस वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला इधर अपन लिखेंगे साधारण वर्ष, इसको लीप वर्ष भी कहते हैं। दूसरा होता है लीप वर्ष, इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। तो ये 2 वर्ष अपने पास हैं और इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष किसे कहेंगे, तो ये तो आपको ध्यान होगा। साधारण वर्ष कैसे पता अपन लगाते हैं, तो ध्यान आपको पता है, वे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, वे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। उधर इधर हो जाएगा, वे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये क्या होते हैं, सभी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं जबकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपन बात करें कि जैसे 2023 ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, लेकिन इधर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के तौर 2024 ये यहाँ पर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार में बात करूं यहाँ से 2002 ये भी अपने पास 4 का भाग नहीं जाएगा, और यदि मैं यहाँ पर बात करूं 2008 तो यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगा। तो वे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं, और वे सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। ये बात आपको पता है। इसके बाद इसके अंदर फरवरी 28 दिन की होती है,
फरवरी कितने दिन की होती है? 28। जबकि इसकी बात करें तो इसमें जो फरवरी होती है ये 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है ये फरवरी? इसमें 29 दिन की होती है, जो कि साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। उसके बाद साधारण वर्ष में कुल 365 से 1/4 दिन होते हैं, परंतु गणना की दृष्टि से से 365 दिन माने। देखो साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन जब आप सवाल करेंगे, गणना करेंगे, कितना मांगे करेंगे? 365 दिन करेंगे। जबकि इधर बात करें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो अपने जो प्रत्येक लीप वर्ष आता है वो 4 साल में भर आता है। जो यहाँ का जो 1/4 है, 1/4, ये 1/4, 1/4 और 1/4, ये सारा मिलकर एक दिन हो जाता है, और वो वहां पर क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो साधारण वर्ष होता है इसमें 1/4 दिन की बढ़ोतरी होती है, और 1/4 दिन की जो बढ़ोतरी होती है वो यहाँ पर 4 साल के बाद यहाँ पर किस में एंटर हो जाती है? वो लीप वर्ष में हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 366 दिन होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन होता है। आप देखेंगे कि 365 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 15, 7 दूनी 14, तो यहाँ आप कहेंगे 1, तो एक दिन क्या होता है? 52 तो हो गए सप्ताह, और एक क्या होता है? विषम दिन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर जो अपने पास लीप वर्ष है, इस लीप वर्ष में अपने पास 52 सप्ताह और 2 क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। और इस लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह 2 क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो ये चीजें अपने को आनी भी चाहिए, और अपने कैलेंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही काम का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष को क्या कहते हैं? अलीप वर्ष भी कहते हैं, और लीप वर्ष अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, ये सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? जिनके पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है, कौन सा वर्ष कहलाएगा? वो साधारण वर्ष कहलाएगा। और यहाँ पर लीप वर्ष के सभी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो लीप वर्ष कहलाते हैं। उसके बाद फरवरी, इसमें कितने दिन की होगी? 28 दिन की। जबकि इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? तो इसमें फरवरी की होती है अपने पास 29 दिन की। उसके बाद साधारण वर्ष में कुल दिन कितने दिन होते हैं? 365 से 1/4 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष की बात करें टोटल दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। परंतु गणना की दृष्टि से कितना मानेंगे अपन? 365 दिन मानेंगे। इसमें 52 सप्ताह और एक क्या होता है? विषम दिन होता है, जबकि इसमें 52 सप्ताह और 2 क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। कुछ और पॉइंट है, जैसे बात कर रहे हैं साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है? समान होता है। इंपोर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन का वार समान होता है। यहाँ पर वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन का वार समान होता है। पहला दिन का मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों के वार क्या होते हैं? समान होते हैं। बट वर्ष कौन सा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। यदि इसकी बात करूं तो लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है।
मतलब सोमवार 1 तारीख को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन भी करेंगे इसके आगे अपन, अभी मैंने केवल लाइन लिखाई है ताकि आपको याद रहे, नॉलेज रहे उसके आधार पर, लेकिन नहीं अन्यथा इसके अपन क्वेश्चन भी आगे करने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है, समान होता है, बट लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से क्या होता है, एक अधिक होता है। तो ये थी अपने कैलेंडर की जो सामान्य जानकारी थी, उसके अपन ने बात की थी। ठीक है, उसके बाद कल से अपन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अपन यहाँ से करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को अपन एक एक करके यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे आराम से, ठीक है। चाहे तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इसका जो मैंने भी बताया था, इसको यही कर लेते हैं। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार समान होता है। कल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि सभी के साथ अपना टॉपिक शेयर हो सके, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।